हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे, ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रख रहे होंगे। मैं दीपक सिंह राजपूत आप सभी का इस छोटे से प्यार भरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और अभिवादन करता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपसे ये बोल रखा है कि मैं आपके लिए 20 दिन में 20 क्लासें लेकर आ रहा हूँ जो बीएसटीसी को भी पार करेगा, साथ में सीईटी को भी पार करा देगी और एलडीसी हो एग्जाम को भी पार करा देगी, या फिर राजस्थान की कोई सी भी एग्जाम जिसका लेवल अच्छा खासा है उस एग्जाम के लिए भी एक खास उपयोगी क्लास रहेगी। और राजस्थान के अलावा हम सेंटर की बात करें तो एसएससी का एमटीएस का पेपर हो गया, सीएचएसएल हो गया, यहाँ तक कि सीजीएल और सीपीओ पेपर भी हो गए। उन सभी के लिए एक वेल एंड डिजायर क्लास होगी जो सबसे महत्वपूर्ण क्लास में से एक होगी। तो आज हम उस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जिस टॉपिक को हम जानते हैं वन वर्ड के नाम से। और वन वर्ड वह टॉपिक है जो इंग्लिश ग्रामर का नहीं, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का नहीं, इंग्लिश वोकेबलरी का भाग है। और ऐसे वन वर्ड्स हैं लेकर आया हूं जो वन वर्ड बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं, जिनकी संख्या ऐसी है कि वो बार बार हमें एकदम देखने को मिल रहे हैं। मैंने उन्हीं वन वर्ड को उठाया है जो बार बार पेपर रिपीटेशन हो रहे हैं और उन वन वर्ड जो आगामी एग्जामों में आ सकते हैं, इसलिए उसी वन वर्ड को उठाया है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हीं में से ही मैंने आपको सिखाया कि मैं टॉप 100 वन वर्ड आपको कराने जा रहा हूं और ये 100 टॉप वन वर्ड हैं जिसके हम 2 या 3 क्लासों में ही खत्म कर देंगे। लेकिन हम इन वन वर्डों को आंसर नहीं जानेंगे, बल्कि इनके साथ साथ हम इन्हीं ऑप्शंस को भी काम लेंगे कि ऑप्शन से और क्या क्या वन वर्ड बन सकते हैं। तो बिना समय गवाए, बिना रुके हुए हम शुरुआत करते हैं पहला वन वर्ड से। और पहला वन वर्ड आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन हो, आराम से पढ़िएगा, 4 ऑप्शन आराम से देखिएगा। एक पर्सन हु हैड्स मैरिज, एक ऐसा व्यक्ति जो शादियों से नफरत करता हो, मतलब जिसको शादी करनी ही नहीं है या फिर शादी में जाने से नफरत है, कहने कहते शादी नाम से ही उसको नफरत है। अब ऐसे नफरत क्यों उसके बीच में है, इसको हम भी डिजाइन नहीं कर सकते, ये आपको बताना पड़ेगा। तो करते हैं शुरुआत पहला क्वेश्चन की। अलग अलग ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, लेकिन मैं ऑप्शन के से पहले जाऊं और मैं ऑप्शन में एक वर्ड मुझे ज्यादातर दिख रहा है मीजो या माइजो जिसे हम कहते हैं। ये माइसा है, लगभग उसी का वर्ड है। ये है पोली। 4 वर्ड हमें दिख रहे हैं। आओ उससे बात करते हैं, ट्रिक बनाते हैं क्वेश्चन के साथ साथ हम ऑप्शन की भी। जब भी किसी वर्ड में अंत में आई एस टी, अगर आई एस टी जुड़ रहा है तो ये पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार नाउन है। जैसे हम उदाहरण जानते हैं, हमने लिखा आपके सामने आर्टिस्ट, आर्टिस्ट के अंत में लगा है आई एस टी, और आई एस टी जैसे जुड़ा अपने आप में कुछ और नहीं, नाउन तैयार हुआ। इस बात को समझो और पकड़ो। दूसरी ट्रिक और बनाते हैं। जब भी किसी उदाहरण में हमें जुड़ा मिल जाए मीजो, तो मीजो जुड़े या मीजा जुड़े तो इसका अर्थ होता है हेट्स। हेट मीन नफरत, घृणा, किसी से नफरत हो जाना। देखो, नफरत और लव 2 ऐसी चीज हैं जो होती नहीं, हो जाती है। कहते हैं ना इसके बारे में कि जितनी दूर रहोगे उतना फायदा है, जितने पास सकोगे उतना नुकसान है। लेकिन कई लोग इसके अपोजिट चलते हैं, उसको हम भी नहीं रोक सकते, आप भी नहीं रोक सकते। हो सकता है हम और आप इसी के शिकार हो आएगा। जैसे ही मैंने इस वर्ड में देखा मीजो, देखते ही दिमाग में बात आ गई हेड्स। यहां पर है माइजो, माजो देखते ही दिमाग में बात आ गई हेड्स। 2 वर्ड हमारे सामने आ गए, मीजो और माइजो, दोनों को अर्थ हो गया हेड्स। और बात कर रहा है क्वेश्चन में हेड्स की, मतलब कहने करते हैं इन दोनों में से कोई एक आंसर होने की चांस है। सॉरी, मीजा भी है, मीजा भी लगभग इसी का जैसा वर्ड है, तो 3 में से एक वर्ड। अब अगला वर्ड आया पोली। एक ट्रिक और बनाते हैं। जब भी किसी उदाहरण में आपको जुड़ा मिल जाए पोली वर्ड, तो पोली का इंग्लिश वर्ड निकल के आता है, इसे बोलते हैं मेनी, और मेनी का हिंदी होता है अनेक या कई। ये इसका हिंदी तैयार होता है। अब शुरुआत करते हैं एक और ट्रिक के साथ। मैं थोड़ा सा इस बोर्ड को ऊपर लेके जा रहा हूं, देखिएगा। अब मैं एक वर्ड और बता रहा हूं। जब भी किसी उदाहरण में हमें कहीं भी हमें एक वर्ड लिखा मिल जाए गेमिंग या गेमो, कुछ भी मिल जाए गेम से, लगभग गेम से रिलेटेड कुछ वर्ड मिल जाए, गेमो या गेमिंग, मैं ऐसा नहीं कह सकता, थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं, गेमिंग या गेमो, ऐसे वर्ड जुड़ता तो इसका निकल आता मैरिज।
अब याद करने की ट्रिक क्या है कि जीवन में जब भी आपके सामने कोई वर्ड आए, उस वर्ड का दो ही अर्थ निकलेगा। कि जब भी मैरिज के साथ गेम वर्ड जुड़ जाए तो सोच लेना, जीवन गेम कब बनता है, जब मैरिज हो जाती है, शादी हो जाती है, तब जीवन गेम बन जाता है। उससे पहले तो मजा आता है जीवन में, हाँ भाई ऐसे ऐसे होगा। लेकिन जब शादी होती है तो जीवन में कुछ और नहीं, जीवन एक गेम बन जाता है। हर गेम से याद रखना, गेम तब बनता है जब शादी होती है। तो बचना है भाई, जिन बच्चों को अभी तैयार कर रहे हैं उन इस चीजों से। तो अब अपने सामने आया है गेमो, और गेमो का अर्थ होता है मैरिज। अब मैरिज से ही बात यहाँ की जा रही है तो हो सकता है ये अर्थ। देखिए पोली का अर्थ होता है अनेक, एक ऐसा व्यक्ति जो अनेक शादी करता हो। मैं एक वर्ड लिख देता हूं इसके बारे में, वन हु मेनी मैरिज। एक ऐसा व्यक्ति, सॉरी, वन हु डच, वन हु डच या डिड मेनी मैरिज। एक ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत सारी शादियां की है या शादी करता है तो वो कहलाता है पॉलीगैमिस्ट। तो ये हमारे सामने आंसर नहीं, यहाँ हम नफरत की बात कर रहे हैं तो ये हमारे सामने आंसर नहीं होता, ये अपने सामने रॉन्ग होता है। अब देखो मिजोगाइनिस्ट। अब एक वर्ड और है, इधर लिख रहा हूं। जब भी किसी उदाहरण में आपको गायनी वर्ड मिल जाए, क्या मिल जाए, गायनी, तो गायनी का होता है विमेन, गायनी का होता है महिलाएं, विमेन। एक ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से नफरत करता हो, वन हु हेट्स द विमेन। मैं इसके बारे में लिख देता हूं, वन हु हेट्स विमेन। जो महिलाओं से नफरत करता है वो कहलाता है मिजोगाइनिस्ट। लेकिन जो शादी से नफरत करता है, इसमें गेम वर्ड छिपा है। गेम का अर्थ अभी बता के लेके आया था, क्या होता है, मैरिज, और यही इसका करेक्ट आंसर है। दैट्स फाइन। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसका अर्थ आंसर क्या है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो उम्मीद करता हूं इतनी सारी ट्रिक्स एक ही सवाल से हमें देखने में मिल गई, जो मैक्सिमम अपने पेपर को सॉल्यूशन की ओर लेके जाएगा, पेपर में आसानी से ही हल हो जाएगी। इस बात की आप गारंटी रखेगा, विश्वास रखेगा। मैंने आपको इतनी ट्रिक बता दी, ऐसी ट्रिक जो किताबों में हमें देखने को नहीं मिलती। ग्रामर के साथ साथ हम वोके भी ट्रिक बनाए, क्योंकि वोके भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जो हमारी इंग्लिश का ही भाग है, और इससे लोग डरते हैं, और इसी को ही मैंने तोड़ने के लिए आपसे वादा किया है। देखते रहें, आज तक बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला सवाल, डेट विच कैन बी इजीली ब्रोकन। एक ऐसी चीज या ऐसी वस्तु जो आसानी से क्या होते हैं, टूट जाएं। अब बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो आसानी से टूट जाती है। कहीं वो तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो आसानी से नहीं टूटता, वो धोखे में टूटता है। जब तक धोखा ना मिले तब तक टूटेगा नहीं भाई, इस बात को पक्का विश्वास बना लो। वो तभी टूटेगा जब आप धोखा देंगे या धोखा खाएंगे। देने से नहीं टूटता, धोखा खाने से टूटता है। सभी को लगता है मेरा वाला ऐसा है या मेरी वाली ऐसी है, लेकिन आगे पता चलता है जब जिंदगी गेम बनती है ना, गेमिस्ट, अभी सुना था गेम, तब पता चलता है। उससे पहले ही जो स्थिति आती है महीने 2 महीने पहले की, तब टूटता है, और तब जाके लोग सुसाइड की ओर बढ़ते हैं। आएगा सवाल की ओर। सवाल में है एक ऐसी वस्तु जो आसानी से क्या हो जाए, टूट जाए, ब्रोकन हो जाए। अब जब आसानी से टूट जाए, टूटने को हम टफ बोलते हैं क्या, नहीं, टफ का अर्थ होता है स्ट्रॉन्ग, इसका अर्थ होता है कॉम्प्लेक्स, इसका अर्थ होता है हार्ड, ऐसे कई वर्ड है। इसका ही अर्थ निकल जाता है सॉलिड, सॉलिड, ऐसे कई वर्ड हैं। ये सभी के सभी इसके सिनोनिम्स हैं। हम वोके पढ़ रहे हैं तो वोके में साथ साथ सिनोनिम्स से लेकर चलेंगे। अब सिनोनिम्स का अर्थ क्या होता है ये भी थोड़े हमारे सामने वर्ड है, सिनोनिम्स। सीनो का जैसे ही सभी किसी वर्ड में सीनो जुड़ता है, सीनो का अर्थ होता है नेम, सॉरी सीनो का अर्थ होता है सेम।
सिनो अर्थ होता है सेम, और निम्स यानी नेम, जिसका समान हो नाम वही कहलाता है सिनोनिम्स। जैसे किसी वर्ड का हम देख लिया, हमारे सामने देखा है, हमने टफ लिखा है, टफ का सिनोनिम्स होता है हार्ड, स्ट्रॉन्ग, सॉलिड, कॉम्प्लेक्स, ऐसे वर्ड। जैसे ही सॉलिड मैंने यहाँ देखा, मुझे समझ में आ गया ये तो टफ का ही सिनोनिम्स का, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये नहीं, ये नहीं, क्योंकि टफ हम बात कर रहे हैं आसानी से नहीं टूट सकता। फ्लेक्सिबल का अर्थ होता है ललचीला, जो आसानी से ललच जाए। जैसे कोई व्यक्ति होता है जिसके सामने अगर कोई भी ऐसी बात होती है, वो बहुत कठोर बन के आता है, लेकिन उसके सामने जब कोई शिकार दिख जाता है जाता हुआ, और उसने जैसी स्माइल उसको दी, उसके मुंह का फेस का एक्सप्रेशन चेंज हुआ और उसने हल्का सी मुस्कुराहट दी, वो अंदर से कितना कठोर वो टूट जाता है और कहता है क्या मदद कर सकता हूँ बहन जी आपकी। आएगा अगले सवाल की ओर। जब इसके ये अर्थ नहीं तो इसका अर्थ होता है ब्रिटल, और ब्रिटल का होता है एक ऐसी चीज जो आसानी से क्या हो जाए, टूट जाए, दैट कैन बी इजिली ब्रेकन। आएगा नेक्स्ट वर्ड। इतनी सारी ट्रिक मिल गई, आओ नेक्स्ट वर्ड की और। अपने नोट्स अच्छे रखना, क्योंकि नोट्स के बिना ही काम चलने वाला नहीं है। वन हु वॉक्स इन स्लीप, एक ऐसा व्यक्ति वो यानी चलता है, किसमें, स्लीप यानी नींद में। कई व्यक्ति होते हैं जो नींद में चलते हैं, अपने गांवों में देखते हैं कि, और अपनी सिटियों में भी ज्यादातर नहीं देखा जाता, लेकिन ज्यादातर गांवों में ये जनरेशन पाई जाती है। और कई बच्चे होते हैं या हमारे कई पेरेंट्स होते हैं जो काम करके थके हुए होते हैं, और जब थक कर आते हैं तो रात को उनके मुंह से कुछ अलग अलग आवाजें निकलती हैं, यानी कुछ ना कुछ ऐसा पुकारते रहते हैं। किसी का जब टूट जाता है ना भाई, जब किसी का टूट जाता है तो उसके मन से आहट निकलती हैं, और वो सपने में भी और नींद में भी उसको गालियां देता है या उसके बारे में रोता है। तो जब नींदों में रोता है तो नींदों के लिए अलग बात है, नींद में बोलना अलग बात है, नींद में चलना एक अलग बात है। तो यही सवाल पूछा है, एक ऐसा व्यक्ति जो नींद में क्या होता हो, चलता हो। सोचो आंसर, दैट्स फाइन। आएगा, अगर आपने सोच लिया है तो आंसर सब तैयार करता हूं। आंसर तो ये रहा, करते हैं इसकी तैयारी। देखो, सोमनाबुलिस्ट का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो नींद में चलता हो। सोमनिक्विस्ट का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति, मैं लिख देता हूं, वन हु स्पीक्स इन स्लीप, एक ऐसा व्यक्ति जो नींद में ही बोलता हो, वो तो कहलाता है ये। और जो व्यक्ति नींद में चलता है वो कहलाता है सोमनाबुलिस्ट। इन दोनों का अर्थ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इन दोनों का अर्थ क्या होता है। ये तो आंसर नहीं था इसलिए, क्योंकि मैंने एक नहीं इसी से दो वर्ड निकाल दिए। सोमनाबुलिस्ट का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो नींद में चलता हो, सोमनाक्विस्ट का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो नींद में बोलता हो। नींद में बोलने वाला उदाहरण अभी बताया था, उसके दोनों अर्थ मैंने आपको सर्टिफाई कर दिए। आइएगा नेक्स्ट उदाहरण पे करते हैं अगले क्वेश्चन की तैयारी। डोंट वरी, बेफिक्र। ए कलेक्शन ऑफ पोइम, एक किताबों का भंडार या किताबों का कलेक्शन, सॉरी पोइमों का कलेक्शन करना, ये क्या कहलाता है। आंसर आपके सामने है। मैं आपके सामने एक वर्ड बता रहा हूं, मुझे सभी वर्ड है एंथोलॉजी, पैथोलॉजी, थियोलॉजी और ओंकोलॉजी, सभी वर्ड में मुझे लॉजी शब्द में आ रहे हैं। आपने फिल्म देखी होगी, बॉलीवुड की आई थी, जिसका नाम था बॉडीगार्ड, सलमान खान की फिल्म थी, और उस फिल्म में गाना था, आओ जी भाऊजी दिल से दिल मिलाओ जी देखो आंखें। तो यही हमारे सामने एक छोटा सा वर्ड है लॉजी, सभी वर्ड में कॉमन है लॉजी। अब इसको तोड़ते हैं सबसे पहले रूट वर्ड पर। जब भी किसी उदाहरण में आपको लॉजी वर्ड मिल जाए, कौन मिल जाए, लॉजी, तो लॉजी का अर्थ होता है स्टडी करना, किस चीज का, स्टडी। अब ये अर्थ समझ में आ गया, सभी स्टडी हैं। सबसे पहले ओन को तोड़ते हैं। ओन को वर्ड जब बनता है जब हम किसी ट्यूमर बोलना, ट्यूमर बोल दे, या हम बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं कैंसर। एक ऐसा चीज जो किसी कैंसर से संबंधित हो, यानी किसी में ट्यूमर हो जाते हैं। हमने देखा है 2011
2 अप्रैल 2011 को भारत ने वर्ल्ड कप जीता था ओडीआई का, अंडर द लीडरशिप ऑफ MS धोनी। और इसका मैन ऑफ द मैच टूर्नामेंट बने थे युवराज सिंह, जिसको हम जानते हैं सिक्सर किंग के नाम से। और उसी युवराज सिंह को जब हुआ था, उसको हुआ था ट्यूमर। ट्यूमर का अर्थ होता है एक छोटा सा कैंसर या कैंसर जैसी संरचनाएं, जो बिल्कुल ही दूसरा भाई कह सकते हैं हम कैंसर का, यानी कहने का लगभग कैंसर है। तो ऐसी चीजों को अध्ययन करना है, कैंसर से संबंधित चीजों को अध्ययन करना कहलाता है ऑन्कोलॉजी आएगा। थियो, अब इस वर्ड में जुड़ा है थियो। अब थियो का अर्थ क्या था? लॉजिकल तो समझ में आ गया, स्टडी। अब देखते हैं थियो। थियो का अर्थ होता है रिलीजियस। रिलीजियस मीन धर्म, या हम कह सकते हैं रिलेटेड टू गॉड, रिलेटेड टू गॉड। जिसमें हम धर्मों का या भगवान के बारे में अध्ययन करते हैं, वो कहलाता है थियोलॉजी। पेथो, पेथो को आप बताओ, 1 मिनट रुक रहा हूं। पेथो का अर्थ निकल के आता है डिजीज। ध्यान देना भाई, पेथो का अर्थ निकल के आता है डिजीज। डिजीज का अर्थ होता है बीमारियां। इसमें हम बीमारियों का बारे में अध्ययन करें। मानो कि कोई नया वेरिएंट आया है मार्केट में, नया वेरिएंट मतलब कोई दुनिया में नई प्रकार की बीमारी आई है जिसको पकड़ में नहीं आ रहा। आपको इस बात को पता है, दुनिया को झंझोड़ के रख देने वाला एक बीमारी आई थी जिसका नाम था कोविड-19। उसको आया था, इतनी तेजी से वो फैली थी कि उसको पकड़ नहीं पाई कि किस प्रकार की बीमारी है। लोगों को पता जरूर था, नाम दे दिया गया WHO ने कि इसका नाम कोविड है, लेकिन इसको पकड़ नहीं पाए शुरुआत में। शुरुआत स्टेज में बहुत लोगों ने वो क्षति पहुंचाई इसने, और देश में लॉकडाउन भी लगा था। तो डिजीज तो ऐसी नई चीज जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, और उसके बारे में अगर कोई साइंटिस्ट अध्ययन कर रहा है तो वो कहलाता है पैथोलॉजी। तो अब जब 3 आंसर नहीं तो बच गया कौन? एंथो। एंथो को तोड़ो भाई। एंथो का अर्थ क्या निकल के आता है? तो एंथो का निकल के आता है कलेक्शन। अब कलेक्शन किसका? कलेक्शन किसका? या तो पोइमों का या स्टोरीज का, ऐसी चीजों का कलेक्शन यानी इकट्ठा कर देना या उसी का संग्रहण कर देना, यही कहलाता है एंथोलॉजी। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वर्ड से कई वर्ड आपको समझ में आए होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है लॉजी। ऐसे एक वर्ड बना है लॉजी से ही, जिसे हम जानते हैं बायोलॉजी। बायो में जब बायो के साथ लॉजी जुड़ता है तो वो साइलेंट होता है, बायोलॉजी हो जाता है। तो बायोलॉजी का अर्थ होता है, बायो का अर्थ होता है लाइफ। क्या होता है? लाइफ। इसमें जीवन के बारे में क्या कर देना? अध्ययन। अब एक वर्ड और बता रहा हूं जिसका अर्थ मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, साइकोलॉजी। ये वर्ड आपको बताना है। ऐसे कई वर्ड हैं जिस पर हम अपनी ऑफलाइन की क्लास और ऑनलाइन दोनों क्लासों में जिक्र करते हैं। हम कई वर्ड पढ़ते हैं जो रूट वर्ड से संबंधित हैं, और वही वर्ड्स जो बार बार पेपर में रिपीटेशन होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको 4 वर्ड से कई वर्ड मिले होंगे, और इन वर्डों के साथ ही हमने शानदार बेहतरीन ट्री बना रखी है। आएगा नेक्स्ट वर्ड की ओर। अगला वर्ड आपके सामने है, आराम से सोचो। ए पर्सन हु इज अनएबल। देखो, किसी वर्ड में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, किसी भी शब्द के साथ अन या किसी वर्ड में अन, किसी वर्ड में अन, इम, इन, या किसी वर्ड के अंत में लेस, या किसी वर्ड में डिस, ऐसे वर्ड जुड़ते हैं तो ये अपने आप में सेंस तैयार करता है नेगेटिव। कैसा सेंस तैयार करता है? नेगेटिव सेंस तैयार करता है। जैसे इन इम्पोर्टेंट, इनकम्प्लीट, ऐसे वर्ड है। तो सवाल में है अनएबल, और एबल का अर्थ है योग्य, जो किसी काम में योग्य नहीं हो, अनएबल। टू पे, पे यानी भुगतान करने में। हिज डेब, इस वर्ड में बी साइलेंट है। डेब का अर्थ होता है कर्जा। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं है, यानी असक्षम है, अयोग्य है, वो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन होता है पुअर। अब पुअर आप जानते हैं एक जीवन स्टेज है इसमें हम सभी लोग जीवन यापन करते हैं, पुअर। ये इसका आंसर सेटिस्फाई नहीं करता। लेंडर बिल्कुल नहीं, बोरो बिल्कुल नहीं, ये होते हैं सिर्फ उधार देने वाले। तो ये कहलाता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट ऑप्शन में ना मिले तो याद रखना आपको मिलेगा बैंकरप्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो दिवालिया हो गया हो, हिंदी में बोलते हैं दिवालिया। अब दिवाली का अर्थ ये नहीं कि दिवाली निकल गई उसकी, ऐसा नहीं है उसकी दिवाली निकल गई।
इसका अर्थ दिवाली से रिलेटेड नहीं है भाई, इसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसने किसी से, बैंक से हो या किसी व्यक्ति से हो, जिसने कर्जा ले लिया और अब वो देने में सक्षम ही नहीं है, उसके पास कुछ है ही नहीं सोर्सेस, तो वो कहलाता है इंसॉल्वेंट या फिर कहलाता है बैंक करप्ट। उम्मीद करता हूं अगला क्वेश्चन आप तैयार करेंगे, एक छोटी सी ट्रिक जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन, ए पर्सन हु लिव्स इन द फॉरेन कंट्री। फॉरेन का अर्थ होता है विदेश। सिनोनिम्स तैयार कर देते हैं। सबसे पहले इसका तैयार होता है एलियन, या इससे बोलते हैं आप आउटर, एलियन बोल दें, आउटर बोल दें, या बाहरी व्यक्ति। अब आइएगा, अब सोचो अपने आंसर्स। मैं 1 मिनट साइड में बताता हूं। देखो, सबसे पहले एक ऐसा व्यक्ति जो विदेश में जाकर से आया कर यहाँ रह रहा है, तो नेटिव नहीं है, एलियन नहीं है, सिटीजन नहीं है, वो है इमिग्रेंट। नेटिव का होता है रेजिडेंट। रेजिडेंट मीन लोकल, लोकल मीन स्थानीय, लोकल। सिटीजन का अर्थ होता है जो हमारे यहाँ का नागरिक हो। तीनों जब सिनोनिम्स हैं, तो एलियन का होता है विदेशी। तो जो विदेश से भारत में आकर बसा है, विदेश से किसी देश में आकर बस रहा है, तो वो एलियन नहीं, एलियन का होता है विदेशी। ये हमारे सामने है इमिग्रेंट। इसका हिंदी होता है अप्रवासी। हम लोग हिंदी मुझे नहीं पता सही है या गलत, लेकिन इमिग्रेंट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एनिमल दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। एक ऐसा जानवर, वे जानवर जो धरती पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, जैसे मेंढक, तो वो क्या कहलाते हैं, वो पूछ रहा है। तो मेमल्स का अर्थ होता है स्तनधारी, जैसे हम हैं, व्हेल मछलियां हैं, तो ये अपने आप में आंसर नहीं हो सकता, इस बात को समझेगा। एक्वा, मैं एक वर्ड और तोड़ रहा हूं। एक वर्ड होता है एक्वा। एक्वा, एक्वा अपने आप में रूट वर्ड है, इसका अर्थ निकल जाता है वाटर। अब एक वर्ड है, जैसे इसी से मैं वर्ड बना दूं, मैं आपके सामने ऐसे कह दूं, एक्वाफोबिया। एक ऐसा व्यक्ति या एक वह व्यक्ति जिसको पानी से, फोबिया का होता है फियर, फोबिया का होता है फियर। एक ऐसा व्यक्ति जिसको पानी से क्या लगता हो, डर लगता हो, वो कहता है एक्वाफोबिया। एक्वा का अर्थ होता है रिलेटेड टू वाटर, जिसको पानी से कुछ हो। अब जो व्यक्ति, जो जानवर या जो व्यक्ति पानी में रहता है, तो वो तो कहलाता है एक्वाटिक। तो यहाँ तो बात दोनों की कर रहे हैं, लैंड यानी सतह यानी भूमि, वाटर यानी पानी, तो ये तो पानी वाला हो गया, ये आउट। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स का अर्थ है ये सर्पधारी सही सब कहलाते हैं, ये नहीं, तो इसका कहलाएगा एम्फीबेबियन, एम्फीबेरियंस। तो हमारे सामने आंसर तैयार हो गया, बिफोर भूत, बिफोर भूत। और यही हमारे सामने आंसर है। और भूत का चित्र मैं बना देता हूं छोटा सा, ये ले भाई। अगर वो क्यों नहीं पड़ी, तो आपके सपने में ये छोटा सा भूत रात को आएगा और उड़ा के ले जाएगा, तस्वीर से तू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर, यह सवाल बार 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 रिपीटेशन करता है। आएगा, इस वर्ड को तोड़ते हैं। ये एक बेहतरीन वर्ड है। कभी आपने बेन देखी है? मिथुन की बेन को जिस बेन में किडनैप किया जाता था, जैसे कार में किडनैप किया जाता, वो ओमनी होती थी। ओमनी का अर्थ होता है बैन। जैसे गाड़ी होती है ना बैन, जिसमें स्कूली बच्चों को भर देते हैं, स्कूल वाले भी लगा लेते हैं। एम्बुलेंस आजकल उसी की चल रही हैं। घर में अगर किसी को पार्टी में जा रहे हैं 10-15 लोग, तो घुस जाओ बैन के अंदर। बैन होता है एक ऐसी कार जो सभी के लिए उपयुक्त हो, सभी चीज करने के लिए, चाहे वो किसी को किडनैप करने की बात करें, किसी को पार्टी में जाने की बात करें, स्कूल में चलाना हो, एम्बुलेंस बनाना हो, किसी को कुछ भी करना हो, सामान बढ़ने हो, सब कुछ काम करने में योग्य होता, वो कहलाता है ओमनी। और ओमनी शब्द का अर्थ बताता हूं। ओमनी का अर्थ निकल के आता है ओल। ओमनी, ओमनी का अर्थ निकल के आता है ओल। ओल मीन एवरी, एवरी यानी प्रत्येक।
या सभी, यही अर्थ निकल के आता है ओमनी का। अब जैसे ही ओमनी वर्ड देखा, यहां पर सभी जगह ओमनी है, यहां समझ नहीं आया। अब ओमनी के पीछे देखो प्रेजेंट। प्रेजेंट मीन उपस्थित। एक ऐसा व्यक्ति जो हर जगह उपस्थित हो। कई बार हम शादी पार्टी में जाते हैं, शादी पार्टी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा स्टूडेंट या ऐसा कोई ना कोई दिख जरूर जाता है जो हर जगह प्रेजेंट होता है। कईयों को में कई बच्चों में बीमारी पाई जाती है या उनके अंदर ये नेचुरल सा कुछ पदार्थ पाया जाता है जो कहते हैं वो जाएगा तो मैं भी जाऊंगा, वो आएगी तो मैं भी आऊंगा, अदरवाइज नहीं आऊंगा। तो ऐसे व्यक्ति जो हर जगह क्या हो, प्रेजेंट हो, जो हर जगह दिख जाए। सवाल यही है कि एक ऐसा व्यक्ति जो हर जगह क्या हो, प्रेजेंट हो, यही हमारा करेक्ट आंसर है। करते हैं अगले वर्ड की बात, साइंड। जब भी किसी वर्ड में साइन वर्ड जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, साइन। साइन का अर्थ है टू नो। टू टू नो का अर्थ है कि किसी चीज को जानना। जो व्यक्ति हर चीज को जानता हो वो कहलाता है ओमनीसाइंट। जैसे ओमनीसाइंट का अर्थ होता है जैसे कि आपकी शादी हुई, आप मार्केट में गए, आपकी भाभी, हमारी भाभी जी आपसे एक ही बात बोलेगी, तू वहां क्या कर रहा था, मैं जानता हूँ जानते हूँ तेरी और तेरे दोस्तों की हरकत, तुम क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे। तो भाभी जी कौन हो गई, ओमनीसाइंट हो गई। यानी उसको हर चीज को पता है कि तुम बाजार में जा रहे हो, किससे मिलोगे, कौन तुम्हें देखने आएगा या कौन तुमने देखने तुम जा रहे हो। तो ऐसी चीजों को जब देखते हैं तो अपने सामने कहलाता है ओमनीसाइंट। ओमनीपोटेंट, पोटेंट का अर्थ होता है पावर। क्या होता है, पावर। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास संपूर्ण पावर हो, और संपूर्ण पावर हमारे सामने दो ही चीजों में, दो ही व्यक्तियों में है। दुनिया में तीसरा व्यक्ति बनाए नहीं है, एक तो भगवान में है, एक चिंगम सर में है। चिंगम में चंगुल से बचना यम पॉसिबल है, इसलिए उसमें है, क्योंकि चिंगम के चंगुल से बचना यम पॉसिबल है। इसलिए आप देखते रहो मोटू एंड पतलू आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। और हंसी मजाक के साथ समझते हैं वोकेब को, इसका डर को दूर कर देते हैं। अपने सामने एक वर्ड और बचा है, इस वर्ड का अर्थ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 शानदार ब्रिलियंट क्वेश्चन है। ए मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, कीजिएगा आंसर। मेडिसिन का अर्थ आप जानते हैं, सिनोनिम्स तैयार कर देता हूं। इसका अर्थ होता है ड्रग। ड्रग इसका सिनोनिम्स है काउंटर। काउंटरैक्ट का बना है काउंटर से, और काउंटर का अर्थ होता है किसी चीज का सामना करना। जिसे आप जानते हैं एंटी एंटी काउंटर ऑपरेशन, जिसे जम्मू एंड कश्मीर में चला जाता है। जब कोई आतंकवादी किसी चीज से बाहर, किसी जगह से प्रहार कर रहा है और उसी के ही विपरीत हमारी सेना उससे उस पर क्या कर रही है, प्रहार कर रही है, तो ये इधर से ये प्रहार कर रहे हैं, इधर से ये कर रहे हैं, तो ये चीज कहलाती है काउंटर। काउंटर टेररिस्ट अटैक, जिसे हम कहते हैं दोनों तरफ से टेररिस्ट क्या 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 किया गया, अटैक, काउंटर अटैक। काउंटर अपने आप में दो प्रकार का काम करता है, ये नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। देखते हैं सवाल की तरफ। काउंटर का होता है किसी का सामना करना। द इफेक्ट, इफेक्ट यानी प्रभाव, और किसका, पॉइजन का। एक ऐसी दवाई जो झेर के प्रभाव के विपरीत काम कर दें, यानी झेर के प्रभाव को क्या कर दें, नीरस कर दें, तो वो क्या कहलाता है, टेक्जिडेरी, ये मुझे नहीं पता। सेरी, सेरिकल्चर, ओहो ये कल्चर वर्ड कहां से डाल दिया बीच में। एंटीबॉडी और एंटीडोट्स, आंसर है इसका एंटीडोट्स, यही करेक्ट आंसर है। एंटीबॉडी का अर्थ होता है एक, सबसे पहले इसको बताने से पहले मैं ये वर्ड बताता हूं आपको। एंटी का अर्थ होता है काउंटर, किसी चीज का सामना करना। जैसे मैंने कहा उसके और मेरे बीच में तो एंटी है, एंटी मतलब हम दोनों विपरीत हैं, हम दोनों के बीच में बनते नहीं हैं, अपोजिट। एक वर्ड और कहना चाहिए तो हम कह सकते हैं हम दोनों कैसे हैं, ऑपोजिट हैं। ये लो एंटी के दो अर्थ आएगा। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी होता है जब कोई हमारे सामने क्या जाए, वायरस, हमारे शरीर में कौन आ जाए, वायरस।
या हमारे सामने शरीर में कौन आ जाए, बैक्टीरिया। हमारे शरीर में कौन आ जाए, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। तब हमारा शरीर उसके विपरीत ह्यूमन पावर को एक्टिव करता है, और जब वो ह्यूमन पावर एक्टिव करता है तो उस बैक्टीरिया, उस वायरस से जो लड़ने की जो क्षमता किसी में तैयार होती है, तो जो तैयार होता है वही कहलाता है एंटीबॉडी। सेरी करते हैं, सेरी का भी पोस्टमार्टम लीजिएगा भाई। किसी वर्ड के अंत में, किसी वर्ड के अंत में वर्ड जुड़ जाए कल्चर, तो कल्चर का अर्थ होता है केयर। केयर मीन पालना, किस चीज को पालन करना, पालना। जैसे एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, तो यही है सेरी। अब सेरी का अर्थ क्या होता है, तो सेरी का अर्थ होता है सिल्क। सिल्क का अर्थ होता है रेशम। जब हम कोई चीज रेशम की चीजों को, या रेशम के जो कीट होते हैं, कीड़े होते हैं, उसको जब हम पालते हैं, रेशम बनाने वाले कीड़ों को जब हम पालते हैं, तो वो कहलाता है सेरीकल्चर। तो ये इनमें से आंसर नहीं, आंसर मिलेगा एंटीडोट। इसका अर्थ क्या है आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। एक उत्तर आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये रूट वर्ड मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाक से, विदाउट टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपको आज कहीं नहीं जाना, क्योंकि आपको किसी से आज मिलना नहीं है। आएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल, सोचो और आंसर करो। समवन हु ईट्स अ लॉट ऑफ फूड, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारा क्या करता है, खाने को खा जाए। यानी एक ऐसा व्यक्ति, आपने कई बार देखा होगा, एक ऐसा व्यक्ति जो भरपेट के खाना खा ले फिर भी कह रहा है कि मैं और खाऊंगा, मैं और खाऊंगा, तो उसको लगातार दिया जाते है और वो खाता जाता खाता जाता खाता जाता है। वो क्या कहलाता है, ये पूछ रहा है सवाल। रेगुलर डिनर का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो डेली शाम को खाना खाता है। तो ये आंसर इसका नहीं हो सकता। इस बात को कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हम भी तो शाम को खाना खाते हैं, तो हम भी तो रेगुलर डिनर करते हैं। तो ये हमारे लिए आंसर नहीं है, रॉन्ग आउट। ग्रीडी पर्सन, ग्रीडी का अर्थ होता है लालची। पर्सन यानी व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो लालची हो। और लालची तो जरूरी थोड़ी खाने के लिए लालची हो, किसी को पैसा मिलेगा उसके लिए लालच उसको आ गया। लालच आने के पीछे कई रीजन है, ये नहीं हो सकता। फुडाइल का अर्थ होता है, फुडाइल का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी खाने में शौकीन हो। मैं लिख देता हूं, वन हु टेक्स इंटरेस्ट इन फूड, जो खाने में क्या रखता हो, रुचि रखता हो। भाई खाने वाला व्यक्ति जो रुचि रखता है वो कहलाता है फुडाइल। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा खा रहा हो, खाने की रुचि। भाई मुझे बाजार जाना है, मुझे ये चीज खानी है, मेरी रुचि है। लड़कियां नहीं होती, लड़कियां नहीं होती इस प्रकार की, बाजार में जाती है और उसको पतासी का ठेला, जिसे हम जानते हैं गोलगप्पे की दुकान मिल जाए, और गोलगप्पे मिलते हैं, उसके मन में इच्छा जाग जाती है मुझे तो क्या खाने, गोलगप्पे खाने। और उस गोलगप्पे खाने के लिए वो किनको मोहरा बनाती है, इस बात को हम और आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बचना इन चुगलों से। और लड़कियों से एक बात और है, ऐसी बात नहीं है कि मैं यहाँ से लड़कियों को बुराई कर रहा हूँ, लेकिन ये शौक होता है किसी का खाने का। तो ऐसा नहीं कि वो खानी है 10 गोलगप्पे और खा जाए 150, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो खाना है 50 और खा जाए 150, तब कहलाएगा वो गल्टन। क्या कहलाएगा, गल्टन। वह व्यक्ति जो बहुत ज्यादा चीजों को खा जाए, टू मच इट इज कॉल्ड गल्टन। मैंने इसके चारों आंसर बता दिए। अगले क्वेश्चन के आंसर हम चलते हैं वापस की ओर। ए डिजीज, डिजीज का होता है बीमारी, विच एंड्स इन द डेथ, एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, उससे मृत्यु होना संभव है, बाकी कोई इलाज नहीं है, तो वो क्या कहलाती है, जिसे लाइलाज बीमारी कहते हैं। जैसे बीमारी उससे केवल मृत्यु हो जाती है, बाकी रुकती नहीं है। जैसे एड्स हो गया किसी के, वो पॉसिबिलिटियां नहीं है। शुरुआत स्टेज में काम चल सकता है, अंतिम स्टेज में नहीं। कैंसर चल रहा है, किसी का कैंसर अंतिम स्टेज में चल रहा है, तो उसका मृत्यु होना ही तय है, उसका भी इलाज पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वो क्या कहलाता है, पूछ या रखा। बस सोचो और देखो आंसर।
इसका सबसे करेक्ट आंसर है फेटल, यही हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी सभी सभी है तो लगभग आंसर ही, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर कोई है तो फेटल। इसका रहता है घातक, जो घातक हो, जो उसका कोई इलाज ना हो। इसके तीन ऑप्शन लगभग सेम है, तो इसलिए सबसे बेस्ट अगर इनमें से आंसर है तो फेटल। अगला क्वेश्चन है, हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड। एक ऐसी हैंड राइटिंग, किसी की ऐसी ऐसी हस्तलेखन जिसको समझ पाना बड़ा मुश्किल, बड़ा कठोर है, वो क्या कहलाता है? ये सवाल पूछ रहा है अपने सामने। तो इसका अर्थ आपको मिल गया, इसका अर्थ होता है फेटल। ये तो हमारे सामने आंसर निकल गया। आएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। हैंड राइटिंग दैट कैन बी रीड, एक ऐसी हैंड राइटिंग जिसको बिल्कुल भी हम पढ़ नहीं सकते। अब इसका मैं देता जाता हूं उदाहरण, आपको बताता हूं। कई बार हम अपनी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है या एवरेज हैंड राइटिंग होती है, जब भी हमें अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करते हैं, या फिर एक और उदाहरण सुनना चाहिए कि हमारी हैंड राइटिंग जितनी भी अच्छी है या फिर जितनी भी एवरेज है, जब हम कोई पेपर देते हैं जो डिस्क्रिप्टिव होता है, चाहे आपका स्कूल का पेपर हो चाहे आपका कॉलेज का पेपर हो, उन पेपरों में जब टीचर ऐसे कहते हैं कि अब आपके पास 2 मिनट बचा है या 5 मिनट बचे हैं या 10 मिनट बचे हैं, तब हमारी जो स्पीड होती है वो इसके बाद होती है, ये ले ऐसे लिखते हैं, और हमें उस समय पन्ने भरने होते हैं, क्योंकि हमारा पेपर में पास हो, इज्जत का सवाल है, इज्जत कैसे डाउन हो, पन्ने भर के आएंगे। तो हम उस एड्रेस को पकड़ नहीं पाते। या फिर हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं, मेनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट में होता है लेकिन मेनली गवर्नमेंट में, तो उनकी लैंग्वेज क्या है वो हमारे समझ में नहीं आती। वो दवाई ऐसे लिखते हैं, ए से पहले से लिखा होता है, और ये ले दोपहर में एक टाइम, रात को भूखे पेट, ये दिन में एक टाइम। तो इसको हम देखकर समझ नहीं सकते हमारे सामने कौन सी हैंडराइटिंग है, हमारी तो पल्ले ही नहीं पड़ी बात। और यही सवाल पूछ रहा है, एक ऐसी हैंडराइटिंग जिसको हम बिल्कुल भी पढ़ नहीं सकते, क्या कहलाती है? तो बस इसी चीज को आप पूछ रहा है। तो अब इसका आप करते हैं जिक्र। अब अपने आंसर सोचेगा और अपने आंसर खींचेगा। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, अब देखिए आंसर। सोचो भाई सोचो, कुछ आपके सामने आसान से टर्म्स लिखे हैं, सोचो इनको। मैं इसके ऑप्शन डिस्कस नहीं करूंगा कि अब आपके सामने ऑप्शन आपको कर दें, मैं तो आंसर बता के चले जाऊंगा, क्योंकि मैंने कई ऑप्शन को पूरी पूरी डिस्कस कर दिए, इस बार आपके सामने छोड़ रहा हूं। इसका आंसर ये रहा, एलिजिबल। इलिजिबल जिसका अर्थ होता है एक ऐसी हैंडराइटिंग जिसको हम बिल्कुल भी पढ़ नहीं सकते। सिंधु घाटी सभ्यता की जो हैंडराइटिंग मिली थी, उसमें कुछ ऐसी चीजें लिखी थी जिसको आज भी कोई पढ़ नहीं पाया, तो वो कुछ ना कुछ क्या कहलाएगी? इल एलिजिबल। बाकी तीन ऑप्शन क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। 1 2 3, लोगों के पास एक एक नहीं या तीन तीन है, मतलब ऑप्शंस आएगा डिस्कस की ओर। किलिंग एंड मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजंस, एक राजनीतिक हत्या कर देना किसी कारणवश, किसी राजनेता हो या कि कोई देश को उसकी हत्या कर देना क्या कहलाता है? तो अब हत्या या मर्डर के लिए अंग्रेजी ने एक वर्ड को डिसाइड किया है। उसने डिसाइड कर दिया कि आप किसी वर्ड में क्या करो। जब किसी उदाहरण में आपको एक वर्ड दिख रहा है जिसका नाम है साइड, अगर साइड दिख रहा है तो साइड का अर्थ होता है किलिंग। किलिंग नहीं तो आप बोल सकते हैं मर्डर, किलिंग नहीं तो आप क्या बोल सकते हैं? मर्डर। दो वर्ड आपको पहचानो। इस वर्ड के पीछे साइड जुड़ा है, साइड का अर्थ है मर्डर, इसका अर्थ होता है साइड यानी मर्डर, इसका अर्थ होता है साइड यानी मर्डर। अब पहला वर्ड बना है सुसाइड से। वर्ड कैसे बना है? सु। सु का अर्थ होता है सेल्फ, सु का अर्थ निकल आता है सेल्फ।
एक ऐसी स्थिति जिसमें वो व्यक्ति अपने आप को ही मार देता है, वो कहलाते हैं आत्महत्या, जिसको अंग्रेजी में हम जानते हैं सुसाइड के नाम से। कब की जाती है कब नहीं, ये आप मुझे बताओ, मैं आपको बता रहा हूं, पहले सुनो। जब किसी का टूट जाता है, जब किसी का दिल टूट जाता है, या फिर कोई और रीजन रहते हैं, जब उसको ऐसा लगता है कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, पापा नहीं मानेंगे, अब तो मेरे पास कोई इलाज है ही नहीं, मैंने बहुत बड़ा गलत कदम ले लिया, या अब मेरे पास कोई रास्ता बचा ही नहीं, तब करता है सुसाइड। और हिंदी में बोलते हैं खुदकुशी। ऐसी खुशी जो किसी दूसरी हो गई हो, अब वो अपनी नहीं रही है, मतलब खुदकुशी। होमिसाइड, होमिसाइड का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को मारते हैं। मैं बता रहा हूं, वन मैन, मैं कहता हूं वन हु, डायरेक्ट आपको समझाता हूं, वन हु किलिंग्स एंड अनदर पर्सन, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दें। जैसे हम देखते हैं आज फलाने ने डी को मार दिया, उसने उसको मार दिया, वो कहलाता है होमिसाइड। अब है जेनो। जेनो का अर्थ आप बताएंगे, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आएगा एसेसनेस। एस का अर्थ आप जानते हैं, आप देखते हैं, बताएंगे सर गधा, इसमें यही वर्ड छिपा है। फिर वापस आ गया एस, दो बार एस, यानी दो बार गधा। उसके बाद आएगा नेशन, नेशन मीन राष्ट्र यानी देश, और इसके बीच में आया है आई, एसेसनेस। मीनिंग भी पूछता है, ये स्पेलिंग एरर में आता है, आपको जरूर ध्यान रखना। एसेसनेस, एसेसनेस का अर्थ होता है राजनीतिक हत्या, राजनीतिक हत्या। और यही सवाल का आंसर है, राजनीतिक हत्या। यही पूछा है, पॉलिटिकल रीजंस जिसको हत्या की जाती है वो कहते हैं एजेसनेस। ये हमारे सामने आंसर है। जेनोसाइड का अर्थ क्या होता है बताइएगा आंसर। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु वॉक्स ऑन फुट, एक ऐसा व्यक्ति जो पैरों पर चलता हो। अरे पैरों पर तो सभी चलते हैं, तो वो क्या कहलाता है, तो पैदल चलता है। ये पूछा गया है। वॉकर, वॉकर का रहता है पैदल चलने वाला, ये नहीं आंसर। पेडर, पेडर रहता था फेरी वाला, जिसे अपने क्लास चैप्टर में पढ़ा होगा, द रेट रैप। क्लास 12th में चैप्टर है द रेट रैप, शायद यही चैप्टर है द रेट रैप, और इसमें फेरी वाला होता है, इट इज कॉल्ड पेडर। फुटपाथ, जिसमें एक ऐसी होती है, फुटपाथ ही एक कोई रोड है, और रोड के किनारे या फिर रोड के बीच में, अगर डबल लाइन है तो रोड के बीच में, फिर रोड के किनारे फुटपाथ बने होते हैं, जिसमें लोगों को पैदल चलने के रास्ते होते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, फुटपाथ। और ये जब तीन आंसर नहीं है तो हमारे सामने आंसर है पेडेस्ट्रियन। और पेडेस्ट्रियन अपने आप में एक नाउन है, नाउन का अर्थ होता है ये एक ऐसा व्यक्ति है जो पैदल ही वॉक करता है, पैदल ही चलता है, जिसको शौक है पैदल चलने का और पैदल चलता ही रहता है, वो कहलाता है पेडिस्टेरियन। ऐसे कहा जाता था पहले के जमाने में, जब हमारे पास कोई सोर्सेस नहीं थे तो लोग पैदल चलते थे कई कई किलोमीटर तक, और उनका डेली रूटीन था। आज के जमाने में ऐसा नहीं है, किसी को मिलने जाना है या किसी को लेकर जाना है मिलने के लिए, उसको उसके घर जाना है, तो भी हम बाइक देखते हैं, बस देखते हैं, फोर व्हीलर देखते हैं, पैदल चलने का शौक नहीं। और पैदल ही वो एक्सरसाइज होती है जो हमारे हार्ट अटैक को कम करता है। किसको कम करता है, अगर लोग पैदल चले तो हमारे सामने कुछ संभावनाएं घट जाती हैं, किसकी, हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक का अर्थ क्या होता है समझाता हूं आपको बिल्कुल लोकल भाषा में। आपने कभी फिल्म देखी है, फिल्म का नाम था भाई, क्या था फिल्म का नाम, राजा हिंदुस्तानी। फिल्म का नाम था राजा हिंदुस्तानी। उस फिल्म में एक हीरो था जिसका नाम था आमिर खान, और एक एक्ट्रेस थी जिसका नाम था, हीरोइन जिसको हम जानते हैं, उसका नाम था करिश्मा कपूर। और उसमें एक गाना आया था, कौन सा गाना था, उसमें गाना था, बन जा तुम मेरी जोगन, मैंने प्रीत का जोग लिया, ना सोचा ना समझा फिर भी दिल का रोग लिया।
खलीजा तू मेरी जो, कुछ ऐसे ही था लगभग समथिंग। कई साल हो गए देखे हुए फिल्म। तो जब दिल का रोग ले लिया जाता है तब वो कहलाता है हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक कब कम होता है? जब आपको क्या बनना पड़ेगा, पेडिस्टेरियन। पेडिस्टेरियन का होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल ही पैदल चलता हो, पेडिस्टेरियन कहलाता है। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 अपने सामने। ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट, ब्राइट का रहता है उज्जवल या चमकीली, साइड्स ऑफ थिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज को में ही आशा ढूंढता है, हर चीज में चमक ढूंढता है, यानी आशावादी कहलाता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर है ऑप्टिमिस्ट। और अभी भी मैंने बताया था किसी वर्ड के अंत में आईएसटी जुड़ते ही अपने आप में बनता है पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार नाउन। और नाउन को भी ध्यान से देखें तो बनता है कॉमन नाउन। फ्रेंडली का अर्थ होता है जो चीज मित्रता पूर्ण हो, मतलब एमिएबल। एमिएबल, एमिएबल, एमिएबल का अर्थ होता है बिल्कुल ही स्थानीय, फ्रेंडली, दोस्तान। और ये पार्ट उसके अनुसार क्या है? तो ये अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव कैसे पता किया? किसी वर्ड के अंत में, देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, किसी वर्ड के अंत में एबल जुड़ते ही याद रखना अपने आप में कौन है, सॉरी कौन है वो पार्ट, उसके अनुसार एडजेक्टिव है। फेवरेबल और कनिंग। कनिंग का होता है एक ऐसा व्यक्ति जो खुद के बारे में ही सोचता हो, परोपकारी। कनिंग ये नहीं, कनेक्ट। अगला क्वेश्चन है वन हु हेट्स वीमेन। ये सवाल अभी भी थोड़ी सी पहले जिक्र किया था। हेट का अर्थ मैंने आपको बताया था किसी वर्ड में अगर मीजो वर्ड जुड़ जाए, मैंने ये बता रखा है आपको, सर पहली स्लाइड पे है, अपनी क्लास को थोड़ा बैक करके जरूर रोल करके देखिएगा। मीजो का अर्थ होता है हेड्स। तो अब इस वर्ड में मीजो छिपा है, ये रहा, ये रहा। यहाँ फिलन है, फिलन का अर्थ होता है प्रेम, ये निकल जाता है लव। एसेंटिक का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने घर को त्याग दिया हो, अपने दुख सुख को त्याग दिया हो, दुनिया को त्याग दिया हो, और वो सत्य की खोज में या अपने किसी लक्ष्य की खोज में निकल चुका हो। जैसे आपको पता है कि भारत का एक महान सुप्रसिद्ध व्यक्ति हुआ करते थे जिसका नाम था सिद्धार्थ, और आगे जाकर वही सिद्धार्थ बनते हैं कौन? महात्मा बुद्ध। और बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म की क्या की? रचना की, या बौद्ध धर्म को स्थापना की। तो ऐसा व्यक्ति जिसने अपने घर बार, परिवार, रिश्तेदार, दुख और सुख सब कुछ त्याग दिया हो, इट इज कॉल्ड सन्यासी। तो ये कहलाता है सन्यासी। सन्यासी। तो ये अपने सामने आंसर नहीं हो सकता। अब आंसर क्या है? मिजोगेमिस्ट। अभी अभी मैंने उसी क्लास को पीछे पापर रोल करके देखेगा, जब भी मैंने बताया था गेम किसी वर्ड में जुड़े, गेम या गेमो, तो गेमो वर्ड निकल गया था मैरिज। एक ऐसा व्यक्ति जिसको शादियों से डर लगता हो वो कहलाता है मिजोगेमिस्ट। तो जब 3 ऑप्शन नहीं तो बच गया कौन सा? मिजोगाइनिस्ट। और मैंने इसमें वर्ड छिपा है गायनी। मैंने ये भी बताया था किसी वर्ड के अंत में या कहीं किसी वर्ड के बीच में कहीं पर भी अगर आपको गायनी वर्ड दिख रहा है तो गायनी का अर्थ होता है वीमेन। ये महिलाओं से रिलेटेड टू वीमेन, महिलाओं से मिजोगाइनिस्ट। और यही हमारा करेक्ट आंसर है फोर्थ। दैट्स फाइन, दैट क्लियर, क्योंकि ये क्लास पिछले बता चुका। बस असेंट के जरिए याद रखना, सन्यासी वैराग्य का मार्ग जिसने अपना लिया हो, जिसने सब कुछ छोड़ दिया हो, वो कहलाता है एसेंटिक। इसका अर्थ आप बताएंगे, मैं हल्का सा इंटर देके जा रहा हूं बस। आओ अगला क्वेश्चन की ओर। गिव वन वर्ड फॉर दैट विच वी अगेंस्ट लॉ। एक ऐसा आपको एक वन वर्ड बताना है जो किसके विपरीत हो? कानून के विपरीत हो। यानी कानून जिस चीज की परमिशन देता है तुम ऐसा कर सकते हो, हम उससे विपरीत कर देते हैं, जिसे हम गैर कानूनी कहते हैं। जैसे आपसे कहा कि आपको चोरी नहीं करनी चाहिए और फिर भी हम चोरी कर लेते हैं, तो वो कानून से विपरीत है, गैर कानूनी है। वो क्या कहलाता है? तो एक शॉर्टकट वर्ड है इनलीगल। यही हमारे सामने का आंसर है। इन एलिजिबल का अर्थ क्या होता है? ये मैं थोड़े शायद पहले डिस्कस करा था, आप बताइएगा एक बार करना है। इनलीगल, गैर कानूनी। अगला क्वेश्चन, ए पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंड ऑन द सब्सटेंस। एक ऐसा व्यक्ति जो डायरेक्ट ही निर्भर करता हो किस पर? किसी पदार्थों पर, जैसे नशा,
कई व्यक्ति होते हैं जो नशा पे डिपेंड करते हैं, सुबह उठते ही उन्हें चाय ना दें तो वो उनका दिन की दिनचर्या शुरुआत नहीं होती। वो कहलाते हैं जो फिजिकली क्या हो, डिपेंड हो। अब फिजिकली डिपेंड है तो कई व्यक्ति होते हैं जो मार्केट में आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, और ट्रेंड में क्या है कि बाजार में गए और बाजार में जाते ही वो एक काम करते हैं, ये ले ससुर ऐसे रख लेते हैं और ऐसे करते रहते हैं। तो वो उस नशे के क्या हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं, जो डायरेक्ट किसी पदार्थ पर क्या है, डिपेंड है। अब उसको छोड़ नहीं सकते। कई होते हैं जो सुबह उठते ही उन्हें एल्कोहल चाहिए पीने के लिए और वो डिपेंड उसी पर हो, छोड़ नहीं सकते। चाय पर भारत का ऐसे कहा जाता है कि ये सर्वे में बताया गया था कि भारत के 73% जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो डिपेंड है चाय पर। उन्हें अगर सुबह सुबह उठते ही चाय ना मिले तो उनका जो डेली रूटीन है उसमें बड़ी दिक्कत आती है। उनका मन ही नहीं करता किसी काम करने में, क्योंकि वो किसी न किसी पर क्या हो गए, डिपेंड हो गए। जब डिपेंड होते हैं तो उसके सामने अलग अलग चीजें हैं, तो उसी को हम बोलते हैं एडिक्ट। एडिक्ट का होता है किसी लत लग जाना है, किसी आदत हो जाना। एडिक्ट एक प्रीपोजिशन भी है, और एडिक्ट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगती है, कौन सी, टू। टू अपने में क्या है, ये है प्रीपोजिशन। ये भी याद रखना। क्रिमिनल का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी अपराध करते हैं। मैं लिख देता हूं, वन हु डज या फिर डिड एनी क्राइम, एक ऐसा व्यक्ति जिसने किसी प्रकार का क्राइम कर दिया हो। अब क्राइम तो कितने प्रकार हो सकते हैं, मुझे बताओ एक बार, क्राइम कितने प्रकार हो सकते हैं। पहला क्राइम, छोटी सी उम्र में रोग लग गया, किसका, आप समझ गए प्यारे, किसका रोग लग गया तो उसने एक क्या कर दिया, क्राइम कर दिया, ऐसा मानते हैं लोग। फिर दिक्कत आती है, पापा नहीं मानेंगे, मम्मी नहीं मानेंगे, रिश्तेदार नहीं मानेंगे, और अब मैंने इसका रास्ता अलग कर लिया है, तो मैंने एक क्या कर दिया उनके सामने, इसको एक प्रोटेक्ट के रूप में अब मुझे चाहिए, तो मैंने अब क्या कर दिया, पहले एक क्राइम कर दिया था। और क्राइम क्या था कि मुझे रोग लग गया दिल का, और अब मैं छोड़ नहीं सकती या छोड़ नहीं सकता, इट इज कॉल्ड क्राइम। और जो क्राइम कर देता है वो व्यक्ति कहलाता है क्रिमिनल। तो ये इसका आंसर नहीं है। मार्टियर का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति, इसके लिए मैं शानदार वर्ड बता रहा हूँ, सम्मानीय होते हैं ये लोग जो देश के हितों के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। मुझे याद है कि मेरा जैसा एक व्यक्ति था जिसका नाम था शहीद छत्रपाल सिंह, जो छाउसरी जिला झुंझुनू राजस्थान से बिलोंग करते थे, क्योंकि मैं भी राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। और उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में देश के लिए शहीद हुए। उनका एक ही सपना था कि वो इंडियन आर्मी के पैरा स्पेशल फोर्स में जाएं, यानी इंडियन आर्मी के सबसे एलिट या सबसे खतरनाक फोर्स में से एक में वो ज्वाइन करें। और वाकई में उन्होंने ऐसा ही किया। अपनी नौकरी को, यानी इंडियन आर्मी में जब सेलेक्ट हुए तो उनका एक ही सपना था कि ड्रीम था कि इंडियन आर्मी में जाएं। लेकिन जब इंडियन आर्मी में वो लोग गए, या छत्रपाल सिंह जी गए उस जॉब के अंदर, और जब उन्होंने देखा कि लोगों को मुझे सल्यूट करना पड़ रहा है, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को सल्यूट करूं, मैं उससे भी बढ़िया काम करूंगा। और उसने उसके बाद एक छोटी सी उम्र में भारतीय सबसे कठिन सेनाओं में से एक की टुकड़ी, जिसको हम पैरा एसएफ या पैरा स्पेशल फोर्स के नाम से जानते हैं, उसको ज्वाइन किया। और ऑपरेशन रंदोरी महक जम्मू एंड कश्मीर में एक एंटी टेररिज्म ऑपरेशन के अंदर उन्होंने शहादत पाई। तो वो देश के लिए क्या दे दिया, उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। सल्यूट है इतने छोटे से फौजी, इतनी छोटी सी कम उम्र में शहीद होने वाले फौजी को, जो एक शानदार फौजी हैं। एक हम और जानते हैं, हमारे देश का एक और बेहतरीन लीडर जिसका नाम भगत सिंह, कौन नहीं जानता, दुनिया जानती है। भगत सिंह भी देश के लिए क्या हुए, शहीद हुए। उन्होंने 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। दो दोस्त और थे उनके भी, जिसका नाम राजगुरु और सुखदेव के साथ। फांसी अलर्ट हुई थी 24 मार्च को, लेकिन दे दी गई 23 मार्च को, क्योंकि अंग्रेजों के अंदर इतना डर था उस भगत सिंह का कि अगर ये एक दिन वो टक गया तो हो सकता है हमारी हुकूमत को जड़ से उखाड़ने में इसका बड़ा योगदान हो या उसका कारण बन जाए। इसलिए अंग्रेजों ने एक दिन पहले उनको क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। इतना डर था उनके अंदर। तो वो कहलाते हैं वन हु, मैं लिख रहा हूं, वन हु डाइड फॉर नेशन।
एक ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्र के लिए समर्पित हो गया हो, या फिर किसके लिए हो गया हो, कंट्री के लिए यानी देश के लिए, एक ही बात है। सल्यूट उन व्यक्तियों को जो देश के लिए काम आए। हमारे तो और आपके बीच में इतनी सी मेहनत है कि हमारी क्लास सफल हो जाए और हम लोगों को उस माहौल पहुंचा दें, लेकिन ये व्यक्ति वो हैं जिन्होंने हमें इस स्थिति तक पहुंचा रखा है। सल्यूट उन व्यक्तियों को। एक वर्ड आपके सामने है, छोटा सा वर्ड, इसको आप आंसर में मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, इसका अर्थ क्या होता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। ए शॉपकीपर हु सेल्स, सेल्स यानी बेचता है, क्या बेचता है, फ्रेश यानी ताजा, एंड ग्रीन, ग्रीन है हरी, वेजिटेबल, वेजिटेबल कहते हैं इसको, इसका अर्थ है सब्जियां। एक ऐसा व्यक्ति जो फ्रेश यानी ताजा और हरी सब्जियां बेचता है वो क्या कहलाता है, वेंडर कहलाता है विक्रेता। अब विक्रेता का ये टैग नहीं लगा कि वो किस चीज को बेच रहा है। विक्रेता किसी का भी हो सकता है, सब्जी बेचने वाला विक्रेता है, कपड़े बेचने वाला विक्रेता है, सब कुछ विक्रेता होता है जो चीज बेचता है। लेकिन बात हो रही है फ्रेश की, ताजा की और ग्रीन सब्जियों की, उसको क्या कहते हैं, क्या शॉपकीपर कहते हैं। शॉपकीपर का होता है एक ऐसा दुकानदार जो किसी भी सामान को बेचता हो, लगभग वेंडर का ही सिनोनिम्स हैं। इसका अर्थ आप बताएंगे। इसका अर्थ होता है ग्रीन ग्रोसर, और ग्रोसर का अर्थ होता है शॉपकीपर। ग्रोसर का अर्थ होता है शॉपकीपर या फिर स्टोर, जो स्टोर करता हो या स्टोर पे से सामान बेचता, ग्रीन। तो इसका आंसर ये है, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका अर्थ क्या होता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, मजा है आपको इसको समझने में। तो अगले क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 21। ए फॉर्मर स्टूडेंट, फॉर्मर का अर्थ क्या होता है, फॉर्मर का अर्थ होता है एक्स, एक्स। और एक्स देखते ही दिमाग में घंटी बज गई कि एक्स का अर्थ क्या होता है, मुझे समझाओ। एक्स का अर्थ होता है, समझाता हूं मैं। दिमाग में आपके कई कई प्रकार की दिक्कत फंस रही होगी एक्स को लेकर। एक्स का अर्थ लोग ऐसा नहीं समझते, एक्स का अर्थ लोग अलग लेवल से समझते हैं। वो कैसे समझते हैं, मेरा एक्स अब स्कूल गया हुआ है, उसका एक्स अब मर गया है, या मेरा भाई, अरे छोड़ो चीज। एक्स का अर्थ समझे। एक्स का अर्थ होता है आउटर या आउट, एक ऐसी चीज जो बाहर हो गई हो किसी चीज से। जैसे बोलते हैं ना, एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी सर्विस से क्या हो गया हो, बाहर हो गया हो, कहलाएगा एक्स सर्विस। मैंने आपके सामने कहा एक्स स्टूडेंट, एक ऐसा स्टूडेंट जो अपनी क्लास से बाहर हो गया हो वो कहलाएगा एक स्टूडेंट, मतलब कहने का फेल हो गया हो। मैंने आपके सामने कहा एक्सटर्नल, एक ऐसी चीज जो बाहर से डाली जा रही हो, एक ऐसी चीज। एक्सपोर्ट, पोर्ट का होता है भेजना, ये स्थान, और एक्स यानी बाहर, एक ऐसी चीज जिसको देश से या किसी जगह से बाहर भेज दे कहलाता है एक्सपोर्ट। तो इसी प्रकार वर्ड बना है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का होता है एक्स यानी बाहर। एक ऐसा स्टूडेंट जो स्कूल से बाहर हो गया हो, या कॉलेज से बाहर हो गया हो, या यूनिवर्सिटी से बाहर हो गया हो, यानी कहने करता है जो पूर्व छात्र था वो, तो ये कहलाता है लर्नर। किसको कौन होता है, लर्नर होता है बिगिनर, लर्नर होता है बिगिनर। तो ये अपने सामने आंसर नहीं है। स्कॉलर का होता है जो चीज सीखने लायक है, ये भी नहीं है। जीनियस जो बुद्धिमान है, जो अच्छे लेवल पे पहुंच गए, ये भी नहीं। इसका अर्थ ये हो गया, ए फॉर एप्पल, एलुमेंस, एलुमेंस इसका अर्थ है। एलुमेंस का होता है भूतपूर्व, जिसे हम जानते हैं, इसको हम कह सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम क्या, एक्स स्टूडेंट। तो एक्स का अर्थ याद रखना भाई, एक्स का अर्थ ये नहीं कि मेरा वाला या तेरे वाली, ऐसा नहीं है। एक्स का अर्थ होता है जो बाहर हो गया हो, जो जीवन से बाहर चले गया हो। अब जब जीवन से कोई बाहर चले जाता है तो जीवन दो प्रकार के संकट की ओर बढ़ता है। एक संकट तो जीवन का ये होता है कि अब जिए तो जिए कैसे, और एक संकट ये होता है कि हाँ अच्छा होगा। लोगों को डिपेंड करता है, अगर कोई तंग करता है, तंग करती हैं तो अच्छा है, और नहीं करता बुरी। शादी का सीजन चल रहा है इस समय, कितने हो एक्स की शादी होती है, कितने को नहीं, ये इस शादी को माहौल डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, हाईएस्ट जैसे ही मैंने देखा, मुझे देखते ही समझ में आ गया सर ये कुछ और नहीं है, ये अपने आप में हम
एग्जेक्टिव के अंदर पढ़ते हैं कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री का होता है हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ मैन या हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ थिंग या समवन। तो इसका अर्थ हमें देखते ही समझ में आ गया कि लिखा ही है सुपरलेटिव डिग्री। प्रोडक्टिव का होता है किसी चीज का निर्माण करना, रिएक्टिव का होता है किसी चीज का प्रतिक्रिया देना, रिलेटिव का होता है किसी का संबंध बताना। तो इसका अर्थ होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव ही होती है अपने सामने क्या, हाईएस्ट क्वालिटी। और क्वालिटी का अर्थ होता है वर्चू, वर्चू। और वर्चू का हिंदी होता है गुण। और गुण बताने वाला शब्द अपने आप में पार्ट अनुसार कौन होता है, एडजेक्टिव। कितने वर्ड समझ में आएंगे, शानदार वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो और आंसर कीजिएगा। द एक्ट ऑफ द किलिंग ए किंग, एक राजा की मारता वो क्या कहलाता है, एक उसके बारे में पूछा गया है। सबसे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिसाइड किया था होमी। होमी का होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी और व्यक्ति को क्या कर दे, मार दे। जैसे मैंने कहा ये व्यक्ति, दो व्यक्ति लड़ रहे थे, एक ने दूसरे को मार दिया, कहलाएगा होमिसाइड। जेनोसाइड होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी देश को या राष्ट्र को मारता है किसी पर्पस के लिए। जैसे अभी पता था हमें, किसी धर्म को मारता है, धर्म पूछ कर मारता है। अभी हमें एक घटना घटी थी पिछले साल पुलवामा में, सॉरी पहलगाम में। कितने निर्दयी वो व्यक्ति रहे होंगे जिन्होंने अपने देश के ही तो बाहर से आकर अपने जम्मू कश्मीर का जिला पहलगांव में भारतीयों पर धर्म पूछकर गोलियां चलाई थी अंधाधुंध, और उसमें हमारे कई लोग मारे गए थे। तो ऐसा व्यक्ति कहलाता है जेनोसाइड, जो किसी धर्म को, किसी ग्रुप को, किसी समूह को, किसी राष्ट्र को किसी उद्देश्य के कारण मारता हो तो कहलाता है जेनोसाइड। और यही मैंने थोड़ी देर पहले आपको सवाल पूछा था कि कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। अगला रेगल का होता है बाल। अब बालों को कोई मार नहीं सकता, तो बालों के लिए कोई एक केमिकल आता है जिसको बालों में डाल दिया जाता है कि बाल जो गिर रहे हैं उसको रोकथाम के लिए कुछ इलाज किया जा सके, रेगल साइड। और रेगी साइड का होता है, रेगी का होता है किंग। रेगी का याद रखना क्या होता है, किंग। और साइड का होता है मृत्यु, जो राजा की ही हत्या कर दे वो कहलाएगा रेगी साइड। दैट्स फाइन, शानदार, ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है और ये बार बार रिपीटेशन होने वाली क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, लवर ऑफ बुक्स, एक किताब का प्रेमी, किताब प्रेमी जिसे हम जानते हैं। आजकल तो लोग मोबाइल की तरफ ज्यादा आकर्षित हैं या डिजिटल टेक्निक में ज्यादा आकर्षित हैं। पहले के बच्चे क्या करते थे, सुबह उठते ही न्यूज़पेपर पढ़ते थे। मुझे नहीं लगता है आज के बच्चे ज्यादातर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो उन बच्चों में से कई बच्चे होते हैं जिनको किताब पढ़ना बड़ा पसंद है, क्योंकि वो किताब से ही लव करते हैं। आज भी ऐसे बच्चे की कमी नहीं पाई जाते हैं। तो किताबों से ही हम वर्ड को देखते हैं। जब किताबों से कोई प्रेम करता है तो बुक्स के लिए रूट बना है जिसका नाम है बिब्लियो। 3 वर्डों में बिब्लियो लिखा है, बिब्लियो। बिब्लियो का अर्थ हमेशा रिलेटेड टू बुक्स होता है, रिलेटेड टू बुक्स, किताबों से संबंधित। और फील का अर्थ होता है लव। चलो 2 वर्ड में बताता हूं। एक वर्ड होता है फोबिया। फोबिया का अर्थ होता है फियर। फियर मीन डर, किसी के अंदर क्या बैठ जाना, डर बैठ जाना। एक होता है फिलिया। फिलिया का अर्थ होता है लव। लव मीन प्रेम या प्यार। तो आंसर तो मिल गया बिब्लियोफिलिया, यही है। बिब्लियो यानी बुक्स और फिलिया यानी किताब, जो किताब उसे पसंद करता हो ये हो। बाइलिंगुअलिस्ट, बाइलिंगुअलिस्ट के अर्थ में अंत में आईएसटी जुड़ा है। आईएसटी जुड़ते ही ये पार्ट बनता है क्या, नाउन। और बाई का अर्थ जब भी किसी वर्ड में बाई जुड़े तो बाई का अर्थ होता है टू। एक ऐसा व्यक्ति जो 2 भाषाओं को जानता हो वो कहता है बिब्लियो बाइलिंगुअलिस्ट। बिब्लियोग्राफर जो किताबों को लिखता हो या किताबों के बारे में पेंटिंग करता हो या उसके बारे में लिखता हो, ये कहलाता है। तो अब इसका आंसर आप बताएंगे। इसका अर्थ हमें मिल गया बिब्लियोफिल, यही इसका सामने आंसर है। एक आपको ही बताना है, एक और बिब्लियोमेरिक। अगला क्वेश्चन है एनिमल दैट कैन बी लिव ऑन लैंड एंड वाटर। ये उदाहरण आ भी चुका है, पहले में अभी कर भी चुके हैं, जैसे रिपीटेशन हुआ है किसी गलती कारण से, लेकिन एक बार पुनः अगर रिवीजन चाह रहे हैं तो करके बता दीजिएगा। इसका अर्थ होता है
एक्वांटिक, एक्वारियन, एम्फीबेरियंस, एंटोथोरोपोड्स। कुछ आंसर होता है, ये आप बताएंगे, मुझे नहीं पता, मैं बता चुका आपको पिछली स्लाइड में, आज ही बता चुका। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 25। इज टुपेड ओन्ड फुल। टुपेड का अर्थ और फुल का होता है किसी को आसानी से धोखा दे सके, आसानी से मूर्ख बनाया जा सके। एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल ही मासूम भोला भाला है, उसको हम आसानी से ही क्या बना दे, मूर्ख बना दे, वो क्या खिलाएगा। तो इनसेंसिबल, देखो मैंने ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले, फिर जिक्र कर रहा हूं, किसी शब्द में वे क्या जुड़ जाए, इन। तो इन जब जुड़ेगा तो अपने आप में वर्ड बनेगा कैसे, नेगेटिव। तो एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल सेंसिबल का होता है संवेदन, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल संवेदनशील नहीं हो, ये नहीं हो सकता। यहां बात कर रहे हैं मूर्ख बनाने की। मूर्ख बनाना संवेदनशीलता से कोई लेना देना नहीं है। इंडेफिनिशेबल, इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ आप कमेंट में बताएंगे, इसका अर्थ निकलेगा यार गुलिएबल। गुलिएबल का रहता है भोला, जो बिल्कुल ही भोला वाला हो, ये आंसर गुलिएबल। इसका अर्थ आपके सामने निकल गया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, एक ऐसी रेमेडी, रेमेडी का रहता है दवाई, एक ऐसी दवाई जो सभी बीमारियों में काम करें, यानी कहने जाता है रामबाण दवाई चाहिए जो सभी बीमारियों में इलाज करते हैं। बुखार हो, जुकाम हो, कुछ भी हो रहा हो, और उसको ऐसी दवाई पिला दी जाए, ऐसी दवाई दे दी जाए जिससे उसका संकट कट जाए, यानी वो बिल्कुल सही हो जाए, वो क्या खिलाता है। तो वो खिलाएगा क्या, एंटीसेप्टिक नहीं, एंटीबायोटिक नहीं, नार्कोस्टिक नहीं, वो खिलाएगा पेनासिया। पेनासिया का अर्थ होता है रामबाण, जिसका कोई तोड़ नहीं हो। एक ऐसी दवाई जिसका कोई तोड़ नहीं हो, एक बार दे दी तो उसका इलाज होगा ही होगा, रोक नहीं सकता, पेनासिया। इन तीनों का अर्थ क्या होते हैं। एंटी का अर्थ अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, आप वापस मुझे बताइएगा, और इन तीनों को अर्थ ही जरूर मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, क्योंकि इनसे हमें और भी क्वेश्चन डिस्कस करने, आगे जरूरत पड़ेगी इन वर्डों की, एक बार आपने देखिएगा। आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, फटाफट अपने कमेंट में टाइप कर दीजिएगा कि जो भी इनके अर्थ हैं। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। चलो मैं एक दो के तो अर्थ में बता। एंटीसेप्टिक, एंटी का होता है काउंटर या विपरीत, एंटी का अर्थ मैंने बताया था आपको, अर्थ होता है काउंटर, किसी का काउंटर करना, या हम बोलना चाहिए तो हम बोल सकते हैं ऑपोजिट, ऑपोजिट किसी का विरोध, अपोज, वो बोलना चाहिए तो हम बोल सकते हैं ओपोज, ओपोज विरोध। हमारे सामने 3 वर्ड इसके आए एंटी के। सेप्टिक का अर्थ होता है एक ऐसी बीमारी जो किसी वायरस या किसी इंफेक्शन के खतरे को, दोबारा सुनिएगा, एक ऐसी बीमारी जो किसी इंफेक्शन या होने का खतरे को कम कर दें। इन्फेक्शन माने किसी चीज से इन्फेक्शन होने जा रहा है, अभी इसे इन्फेक्शन हो सकता है, और ऐसी दवाई लेने के बाद उस इन्फेक्शन के खतरे को क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, वो कहलाता है एंटीसेप्टिक। एंटीबायोटिक, बायोटिक का होता है जो बैक्टीरिया या वायरस के खतरे को क्या कर दें, कम कर दें। तो ये दोनों ही अर्थ अपने आप में आउट हुए, लेकिन दोनों का अर्थ मैंने बता दिया। अब अर्थ आपको इसी का बताना है, एक मात्रा पर ये छोड़ा है। एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी दवाई जो सभी बीमारियों काम करे, वो कहलाता है पेनासिया। एक ऐसी चीज, ऐसी दवाई जो किसी वायरस या किसी इन्फेक्शन का खतरे को कम कर दे, एंटीसेप्टिक। एंटीबायोटिक वो होता है जो किसी भी बैक्टीरिया या वायरस के खतरे को, जिससे होने वाली बीमारी को डाउन कर दें, एंटीबायोटिक रहता है। और नार्कोटिक्स किसे कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन नंबर 27,
ड्रग विच कोज पीपल टू स्लीप इजीली, एक ऐसी दवाई, ड्रग का अर्थ होता है मेडिसिन, एक ऐसी दवाई विच जिसके कोज यानी रीजन, रीजन मीन कारण, पीपल टू स्लीप इजीली जिसके लोग आसानी से सो जाए, ऐसी दवाई जो नींद में दी जाती, नींद के लिए दी जाती है, जिससे कोई व्यक्ति आसानी से सो जाता है। हम एक व्यक्ति जानते हैं जिसको जानते हैं डिप्रेशन नाम से। अब डिप्रेशन में कोई व्यक्ति आ जाता है, डिप्रेशन में आने के अन्य कारण हो सकते हैं, जरूर नहीं प्यार ही, किसी का दिल टूट गया, या किसी का हार्ट अटैक आ गया, सॉरी किसी का दिल टूट गया, या कोई मर गया, या किसी भी कारण से हमें कारण हो सकता है कि किसी व्यक्ति को नींद ना आए। कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी नशे का एडिक्ट हो यानी आदी हो और उसको किसी कारण से नींद नहीं आए, तो नींद नहीं आए तो उनके लिए मेडिसिन बनाई गई है, दवाई बनाई गई है जिससे उसको आसानी से देकर सुलाया जा सके। वो क्या कहलाएगा? तो उनमें से सबसे बेस्ट आंसर है सोपोफेरिक, सोपोरिफिक, यही इसका आंसर है, जिसका अर्थ है नींद की दवा या निंदालु जिसे हम कह देते हैं, नींद के लिए दी गई दवा। चलिएगा, इन तीनों को आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तीनों ही कोई खास इंपोर्टेंट वर्ड नहीं है। डोंट वरी, एक वर्ड जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, स्टडी ऑफ स्किन, यानी हमारी त्वचा का, हमारी जो त्वचा है, इस त्वचा का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो अध्ययन के लिए मैंने वर्ड बताया था इसी वर्ड के अंत में अगर आपको क्या जुड़ा मिल जाए, लॉजी, तो लॉजी का होता है स्टडी, स्टडी मीन अध्ययन। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द स्टडी ऑफ स्किन, स्किन मीन त्वचा, त्वचा का अध्ययन करना क्या कहलाता है? स्टडी से याद आया, स्टडी तब जब वर्ड में काम करते हैं किसी वर्ड के अंदर क्या छिपा हो लॉजी। दो वर्ड में लॉजी है तो मतलब दोनों से ही आंसर होने के चांस हैं, या तो ए है या फिर डी है। सबसे पहले शुरू करता हूँ डी को। उनको का अर्थ होता है डिजीज, मैं ये वर्ड बता चुका था, डिजीज। जब हम किसी बीमारियों का अध्ययन करते हैं तो कहलाता है ओन्कोलॉजी। तो ये तो हमारे सामने आंसर नहीं है, यहाँ बात करें स्किन की, और स्किन का ही इंग्लिश रूट वर्ड निकल के आता है जिसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजी, और यही हमारे सामने आंसर है डर्मेटोलॉजी। इन दोनों के आंसर क्या है आप क्वेश्चन बॉक्स में बताइएगा, लेकिन ज्यादा इसका रूट वर्ड जरूर मैं तय करके जा रहा हूं। जब भी किसी वर्ड के अंत में ग्राफी वर्ड जुड़ा मिले, ग्राफी, तो ग्राफी का रहता है रिटर्न, रिटर्न में लिखना। इतनी सी बात मैंने आपको तैयार कर दी, अगली बात आप तैयार करके बताएंगे अगले का आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्योंकि आज का लगभग समय हो गया है, बस दो क्वेश्चन और डिस्कस कर देते हैं, फिर इसको नेक्स्ट क्लास में जारी रखते हैं। आज शाम को या कल सुबह जल्दी ही आपको क्लास देखने को मिलेगी। द आर्ट ऑफ डीलिंग, डीलिंग बना है डिले से, और डिले का होता है देरी, किस चीज में क्या कर देना, देरी कर देना। देरी करने की आदत उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं टोल मटोल कर देना। इसका आंसर बिना समय गवाए बता रहा हूं, प्रोक्रास्टिनेशन, इन्फ्लेशंस नहीं ये दोनों आंसर नहीं है, आंसर नंबर 3। इन तीनों का आंसर क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे सॉरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये अंतिम क्वेश्चन, इन डिफरेंस ए प्लीजर एंड पेन, वे व्यक्ति जिसको फर्क नहीं पड़ता कि दुख है या फिर सुख है, वो उस मार्ग में आगे बढ़ चुका है जिसको उसको ये पता ही नहीं चल पाता कि दुख है या फिर सुख, तो उस मार्ग को या उस रास्ते को या उस व्यक्ति को क्या कहते हैं ये पूछा गया है। तो इसका अर्थ मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, प्लीजर का अर्थ होता है हैप्पी। अगर सिनोनिम्स तैयार करूं तो इसका सिनोनिम्स तैयार होता है हैप्पी, और पेन का अर्थ आप जानते हो दुख। तो किसी चीज में हैप्पी अगर आपके पास है ना, आपके पास दुख दोनों है, तो आप वैराग्य का रास्ता, मतलब वैराग्य के लिए सबसे बढ़िया सुंदर वर्ड कोई है तो यह है स्टोसिज्म। स्टोसिज्म का होता है वैराग्य। टॉलरेंस, टॉलरेंस का होता है किसी चीज में बर्दाश्त करना, ये चीज आउट हो गई। और इन दोनों के अर्थ आप बताएंगे। टॉलरेंस का अर्थ मैंने बता दिया, किसी चीज को बर्दाश्त करना, टू वियर द फैन,
किसी पेन या दुख या सुख को बर्दाश्त करना, ये है। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहें आप दीपक सिंह राजपूत के साथ, बने रहें लगातार इस यूट्यूब चैनल पर, और इस यूट्यूब चैनल को इसी प्रकार अपना प्यार देते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बस छोटी सी रिक्वेस्ट और करके जा रहा हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।